शायद इन्होंने बी पार्ट तो देखा होगा, जिसमें ये बात करते हैं डायरेक्टर की। ये मैंने कह दिया है अपने बी पार्ट के जवाब में। द प्रपोजल कंसर्निंग क्रिएशन ऑफ द पोस्ट डायरेक्टर एंड अदर टीचिंग फैकल्टी पोजीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनल ऑफ-साइट कैंपस इज अंडर एग्जामिनेशन इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये हम ऑलरेडी एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सर जब ये ऑफ-साइट कैंपस जो हैं जो दिए गए हैं, जैसे बदरवा कैंपस 2006 में हुआ था, इसी तरह कठुआ कैंपस 2006 में, उधमपुर कैंपस 7 में, इसी तरह कशवार कैंपस 8 में, पुंछ कैंपस 2008 में, रियासी कैंपस, रामनगर कैंपस, पत्नी टॉप कैंपस, सुरनकोट कैंपस जो 2008 में अनाउंस हुए हैं, डोडा कैंपस वो अभी तक वो फंक्शनल नहीं है अभी तक। लेकिन जहाँ तक इनका कहना है कि स्टाफ की जो कमी है वो मैंने कह दिया है ऑलरेडी अंडर एग्जामिनेशन है, क्योंकि हम भी ये समझते हैं जो आपका कंसर्न है, क्योंकि अगर ऑफ-साइट कैंपस तो पहले इतने ज़्यादा खोले गए, उस वक्त ये ध्यान में नहीं रखा गया कि खोलने का मकसद क्या है। खोलने का मकसद ये है कि हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दे सके। सिर्फ यही नहीं कि हम नाम पे खोलेंगे कि हाँ जी ऑफ-साइट कैंपस जो है यहाँ पे सेंक्शन हुआ है, और फिर उसके अंदर जो स्टाफ चाहिए, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो जब अवेलेबल नहीं होता है तो मुश्किलें आ जाती है। लेकिन अभी ये 12 महीनों से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने कहा है डिमांड आती है अपग्रेडेशन की, न्यू ओपनिंग की, तभी हम कहते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है फिलहाल हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारा मेन मकसद है वो मेन मकसद है कि अच्छी से अच्छी तालीम मिल सके, और जिस मकसद के लिए खोला गया है, जिस मकसद के लिए ऑफ-साइट कैंपस दिया गया है, उसको मजबूत बनाए, और जो वहाँ पे तालीम हासिल करने बच्चे आते हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हो, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो लेबोरेटरी की बात हो, वो सब चीज़ें हम करने के लिए कर रहे हैं कोशिश। इंशाल्लाह कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी और करने की ज़रूरत है। जहाँ तक ताल्लुक है, इनका कंसर्न बड़ा जेन्युइन है, और क्योंकि ये रियाज देदार साहब ने ये क्वेश्चन लगाया था, और जहाँ तक लैंड अलॉटमेंट का ताल्लुक है, इसमें ऑनरेबल सीएम साहब ने काफ़ी इसको नोटिस किया और ये डिले हुआ है, नहीं होना चाहिए था, और अब ये जल्दी ही कमेटी की मीटिंग हो रही है और इसका एजेंडा बन गया है, और मेरे ख्याल और हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर ये हो जाएगा अलॉटमेंट का जहाँ मीटिंग है। दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक है कि इंडस्ट्री स्टेट्स का सर, इससे पहले बड़ा बुरा हाल था। ऑनरेबल सीएम साहब की डायरेक्शन पे काफ़ी बार इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो ऑनरेबल सीएम साहब को मिले, और अलग अलग डेपुटेशनें उनकी मिली, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, और इंडस्ट्री स्टेट्स की बड़ी खस्ता हालत थी, और कुछ ऐसे इंडस्ट्री स्टेट भी थे जहां अभी कुछ डेवलपमेंट हुई नहीं थी, बट प्लाट पहले अलॉट कर दिए गए। तो ऑनरेबल सीएम साहब ने वो भी डायरेक्शन दी कि पहले आपको डेवलपमेंट करनी चाहिए, उसके बाद आपको अलॉटमेंट करनी चाहिए। तो लिहाजा कुछ चीज़ें थी, खामियां, लेकिन आप इस 1.25 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने चेंज की हैं, और अब हम नए स्टेट जो कश्मीर में और जम्मू में डेवलप करने जा रहे हैं, जल्दी वो 42 उनके नंबर्स हैं, उसमें इनके भी नाम हैं, तो इनको भी डेवलप करेंगे, और जल्दी अब ये जो इनका इश्यूज है वो एड्रेस किया जाएगा। University of Jammu presently has 11 off-site campus approved by University Council, out of which currently 7 campuses are operational at Badarwa, Kashtwar, Udhampur, Riyasi, Ramnagar, Katwa and Poonch. The details of these off-site campuses indicating their year of establishment, along that is those fully operational as on date are outlined as Annexure A. So B, the proposal concerning the creation of the post of rector, director and other teaching faculty positions in respect of the functional off-site campus is under examination in higher education department. C, for the financial year 2025-6, the higher education department has allotted a consolidated grant in aid amounting rupees 260 crores, and University of Jammu for meeting its duly approved expenditure requirements. Said grant in aid is released in lump sum and is not earmarked campus wise or academic programs wise at the level of higher education department. Accordingly, the internal apportionment and utilization of funds, including allocation towards academic programs at functional off-site campus, is undertaken by the University of Jammu.
the details of annual budget by the University of Jammu for running academic programs in the functional off-site campus are enclosed as Annexure B. The course-wise details of sanctioned in-position faculty position with their designation are enclosed as Annexure C. E. The campus-wise details of sanctioned permanent non-teaching and support staff posts are enclosed as Annexure D. Measures are being undertaken in coordination with the University of Jammu to strengthen and consolidate academic, administrative and infrastructural functioning of the functional off-site campus, including Ramnagar campus, with the objective of ensuring a balanced academic growth, optimal utilization of resources and equitable expansion of higher education infrastructure across the UT of Jammu and Kashmir. In this regard, Higher Education Department is committed to the adoption of pedagogical practices and strengthening of a culture of research and innovation within the universities while placing emphasis on strict adherence by the University of Jammu, the approved academic calendar, periodic monitoring of teaching, learning processes, promotion of faculty development and student-centric academic activities, phased adoption of smart classrooms and effective utilization of resources within the stipulated time frame, streamlining of offices procedures through digitization of records, prudent financial planning in conformity with prescribed financial norms, along with the bound maintenance and upgradation of classrooms, laboratories, libraries and other facilities. With all required infrastructure, academic, hostel, everything. 2 सब्जेक्ट्स 2008 में वहाँ में मैम इंट्रोड्यूस हुए थे, एक MCA और एक सोशियोलॉजी. फ्रॉम लास्ट 2 years MCA हैज़ नो एडमिशन, लिटरली MCA वहाँ बंद हो चुका है. और जो सोशियोलॉजी है उसमें भी जो एज पर वैकेंसीज है, कभी सीट फुल नहीं होती. लिहाजा वहाँ पे उन कोर्सेज को ओपन करने की ज़रूरत है जिसकी डिमांड रामनगर में है. जैसे वो MA इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, या फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, या स्किल बेस्ड कोर्सेज. क्योंकि मैम बना बनाया सेट है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है. आप खुद जानते हैं कि एक कॉलेज को हमें बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगभग हमें 20 साल लग जाते हैं. तो लिहाजा मैंने डिमांड की थी, वहाँ पे कोई भी परमानेंट पोस्ट नहीं है, ना तो डायरेक्टर की पोस्ट परमानेंट है, ना प्रोफेसर की है, ना एसोसिएट की, ना असिस्टेंट प्रोफेसर की. लिहाजा मैंने रिक्वेस्ट की थी जो डायरेक्टर है, सारे कैंपसेस में परमानेंट डायरेक्टर की ज़रूरत है. क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी से डेपुटेशन पे टीचर्स जाते हैं, वो फुल टाइम वहाँ नहीं रहते. एज सच हमारे जितने भी साथ के साथ ऑपरेशनल कैंपसेस हैं वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही. लिहाजा मैंने रिक्वेस्ट की है कि कम से कम 7 पोस्ट रामनगर कैंपस में दी जाए, ताकि जो एरिया स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं हम वहाँ पे वो स्टार्ट कर पाएँ. क्योंकि मैम जो कॉलेज के बाद हमारा ड्रॉप आउट रेट है, इट्स ऑलमोस्ट 95%. 2 कॉलेजेस हैं, GDC बसंतगढ़, GDC रामनगर. जितने भी बच्चे वहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं उनको PG करने को पास में नहीं मिलती. कुछ एडमिशन्स हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी में होती हैं, बाकी जो बच्चे हैं आइदर दे आर साथ के साथ कैंपसेस, और स्पेसिफिकली जो रामनगर कैंपस है वहाँ पे परमानेंट डायरेक्टर की पोस्ट और एटलीस्ट 7 टीचिंग पोस्ट, ताकि हम इन कैंपसेस को वाइबल बना सकें. मैम से एश्योरेंस